ओके, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो जजमेंट है वो मैं कवर कर रहा हूँ रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल पंजाब की, जो कि सेक्टर 17 चंडीगढ़ में है। और जो हमारे बिल्डर हैं आज हैं ATS एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड। सो रेरा पंजाब अथॉरिटी की जो अपील्स आती हैं, यानी कि जो ऑर्डर चैलेंज होता है, चाहे वो रेरा अथॉरिटी पंजाब हो या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हो पंजाब के, वो एपेलेट ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ सेक्टर 17 में है, वहाँ पे होता है। ये अपील आई है ATS की, जिनका मोहाली में भी डेराबस्सी में भी प्रोजेक्ट है। दिस इज ATS बिल्डर्स, ATS प्राइवेट लिमिटेड से इनका प्रोजेक्ट जाना जाता है। रजिस्टर्ड ऑफिस इनका न्यू दिल्ली नेहरू प्लेस में है। आइए देखते हैं कि इस जो पर्टिकुलर अपील है रेरा पंजाब की, इसमें क्या डिसाइड हुआ है। सबसे पहले 2022 मार्च का ऑर्डर है जो अंडर चैलेंज है। और फैक्ट्स क्या हैं कि एक फ्लैट बुक होता है टावर 7 में प्रोजेक्ट के, जिसकी तकरीबन फ्लाइट 60 लाख रुपीस के करीब रहती है और कुल 52 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। 2013 की अलॉटमेंट है। BBA 2013 फरवरी में साइन होता है और एज पर पोजीशन क्लॉज 42 यानी कि 42 महीनों में पोजीशन दे देना चाहिए था, बट पोजीशन नहीं मिला हर बार की तरह। 2019 में एक लीगल नोटिस जाता है जो बहुत ही ज़रूरी रहता है, बिकॉज लीगल नोटिस से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर रिप्लाई आता है, ऑब्जेक्शंस ली जाती हैं, रिजॉइंडर कंप्लेनेंट फाइल करता है और उसी के बेसिस पे जो कंप्लेंट है वो डिसमिस कर दी जाती है बाय मेकिंग दी प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल क्या कहता है? हमारा जब खुद का एक्ट हमारे अगेंस्ट सामने आ जाता है उसे हम प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल कहते हैं, यानी हम अपने कंडक्ट की वजह से आगे प्रोसीड नहीं कर पाते। इस अपील का भी कुछ यही फैक्ट्स थे। अब इसमें 177 दिन यानी 177 डेज की अपील थी। आप लोगों को पता होना चाहिए अपील 60 दिन के अंदर रेरा की होती है और इसके बाद अगर आप नहीं कर पाते तब आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है डिले का रीजन क्या था, और ये कोर्ट की डिस्क्रिशन रहती है। इट इज नॉट योर राइट, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, आपके अलाउ होगी या नहीं होगी। फिर अनेक्शर R5 की तरफ कोर्ट का ध्यान रहा जाता है, जहां पे लिखा है क्लॉज 15 के हिसाब से कंपनसेशन 5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलना था और इसको मंथली बेसिस की जो EMI है उसको बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी पार्ट है। सो देयरफॉर वी शैल नॉट सीक एनी कंपनसेशन फॉर डिले इन पोजीशन एट द टाइम ऑफ एक्चुअल ऑफर ऑफ पोजीशन। ये इनके पर्टिकुलर जो बिल्डर बायर अग्रीमेंट का क्लॉज था, इन्होंने इसको साइन किया हुआ था कंप्लेंट। This uncertainty was like a mean of understanding between the two parties subject to both agreeing to terms and conditions of this undertaking. No action should be taken by the lottery if he received compensation in accordance with clause 15. इसमें कंप्लेनेंट ने क्लॉज 15 के हिसाब से ऑलरेडी कंपेंसेशन लिया हुआ था। अथॉरिटी ने इसको कंसिडर किया और ये सही माना कि ये जो अंडरटेकिंग है नॉट टू रेज एनी ऑब्जेक्शन ऑफ एनी काइंड रिगार्डिंग द डिले ऑफ पोजीशन इन क्वेश्चन 2016 में दी हुई थी। This undertaking was given in November 2016, but till date, admittedly, the position has not been handed over. From reply given by the respondent, it is also evident they have stopped payment of the compensation which they agreed to pay as per clause 15 of agreement, even from June 2019. जब बिल्डर ने खुद ही उसका ऑनर नहीं किया तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये अप्लाई करेगा एस्टॉपल कंप्लेनेंट के लिए। कोर्ट ने इसको यही माना कि ये जो अंडरटेकिंग थी कंडीशनल थी। अगर बिल्डर अपने प्रोमिस को फुलफिल करता है तभी ये क्लॉज 15 वैलिड रहेगा। जब बिल्डर ने अपने पार्ट पे ही, अपने एक्ट पे ही ओमिशन किया है, उसको कंडक्ट को नहीं सेटिस्फाई किया, तब ये जो अंडरटेकिंग है एस्टॉपल है वो नहीं लगेगा। एपेलेट कोर्ट ने इसको रिमांड बैक किया और कोर्ट को निर्देश दिए रेरा पंजाब अथॉरिटी को कि आप फ्रेश तरीके से इसको डिसाइड करें और मेरिट्स पे 3 महीने के अंदर इसका फैसला सुनाएं। होप आप लोगों के जजमेंट समझ आई हो। मैं ऐसी जजमेंट्स आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।